यहाँ पर हमें एक एक्स वाई जेड एक आइगन वेक्टर दे रखा है जो कि एक रियल आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्ड है। मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 2 - 4 3। अगर आप ध्यान से देखें इस मैट्रिक्स का ये डायगोनल यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है और उसके नीचे सभी एलिमेंट यानी कि जो डायगोनल है लोअर डायगोनल 1 है और लास्ट कॉलम आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर एंट्रीज आपकी जीरोज हैं। तो ये जो है मैट्रिक्स ये एक स्पेशल काइंड मैट्रिक्स है जिसको बोलते हैं हम कंपेनियन मैट्रिक्स। और उसकी जो एंट्रीज होती हैं -A1 -A2 और इसी तरह ये आगे बढ़ता है यानी कि -A3। लास्ट एंट्री जो होती है वो आपको ट्रेस बताता है और जो टॉप मोस्ट एंट्री होती है वो आपको डिटर्मिनेंट बताता है। इस मैट्रिक्स का यहाँ पर ट्रेस 3 है और डिटर्मिनेंट 2 है। अगर आई कंपेनियन मैट्रिक्स है तो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 3/3 साइज का है तो x⁻³ प्लस A1 x² प्लस A2 x और प्लस A3 इक्वल्स टू 0। इस तरह से उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। यहाँ पर A1 का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है -3, A2 का वैल्यू है आपके पास 4 और A3 का वैल्यू है आपके पास -2। इन वैल्यूज को आप इसमें यूज कर लीजिए तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख पाएंगे। x⁻³ -3 x² प्लस 4x -2 इक्वल्स टू 0 और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करता है यानी कि 1 इसका आइगन वैल्यू होगा। जो गिवन वेक्टर दे रखा है वो हम इसके करस्पॉन्ड मान सकते हैं। अगर हम इसके करस्पॉन्ड वो आइगन वेक्टर मान लेते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है आइगन वेक्टर की, ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स यानी कि av इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाता है v। यहाँ पर अगर हम इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो हमें y और z का वैल्यू मिल जाएगा जो हमें कंप्यूट करने में हेल्प करेगा z माइनस वाई, क्योंकि हमें जो कंप्यूट करना है वो z माइनस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से मैं सिस्टम को लिखता हूँ तो मुझे किस तरह से लिखना होगा, 0 1 0 0 0 1 और 2 - 4 3। ये तो मैट्रिक्स हो गया और जो आइगन वेक्टर था वो था 2yz और इक्वल्स टू सेम वेक्टर 2yz। ये इम्प्लाई करता है 2z 2 - 4z और y प्लस z। ये आपका एक कॉलम वेक्टर आएगा और ये इक्वल होगा 2yz के। यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट z इक्वल्स टू 1 देता है। सेकेंड एलिमेंट अगर हम z का वैल्यू पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू आपको मिलता है यहाँ से -2। लेकिन हमें तो कंप्यूट करना था z माइनस वाई का वैल्यू, इसका मतलब हुआ 1 + 2 3। तो जो पूछा गया है उसका वैल्यू 3 होगा यानी कि z माइनस वाई।